Morning, students. How are you? I hope you are fine. Welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading the third chapter of your English book Vista, and the chapter name is Journey to the End of the Earth. इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि लेखिका जब अंटार्कटिका जाती है तो वहाँ जाकर के उसको बड़ी हैरानी होती है, वहाँ के विशाल बर्फ़ के फैलाव को देखकर, बड़े बड़े पहाड़ों को, ग्लेशियर्स को देखकर, और ये देखकर उसको ज़्यादा हैरानी होती है कि एक समय ऐसा था जब इंडिया और ये अंटार्कटिका एक ही लैंड मास के हिस्से थे। अब ये सब अलग अलग हो गए, महाद्वीपों में बँट गए, और जिस प्रकार से वहाँ पर बर्फ़ के पहाड़ टूट रहे हैं, पिघल रही है बर्फ़, तो लेखिका सोच में पड़ जाती है कि ये बर्फ़ क्यों पिघल रही है, अंटार्कटिका की बर्फ़ क्यों पिघल रही है, और अगर ये सारी बर्फ़ पिघल गई तो क्या होगा। ये सारी बर्फ़ महासागरों में जाएगी, महासागरों का जल स्तर ऊंचा उठेगा, और इतनी ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ है, 90% जो है विश्व की, दुनिया भर की जो टोटल 90% बर्फ़ है वो यहीं पर विद्यमान है। अगर ये सारी बर्फ़ पिघल गई तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है, तो पृथ्वी के विनाश का खतरा यहाँ पर रियल में दिखाई देने लग जाता है। और ये बर्फ़ पिघल रही है ग्लोबल टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से। विश्व का तापमान, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। और पृथ्वी का तापमान क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इंसान ने इतनी तरक्की की, और उस तरक्की को करने के कारण परिणाम ये निकला कि पर्यावरण को इंसान ने बिल्कुल बिगाड़ दिया। पेड़ों की कटाई हुई, वन्य जीवन नष्ट हो गए, और तरह तरह के संसाधनों की खुदाई की वजह से, और ख़ासकर जीवाश्म ईंधन के जलने की वजह से हमारे वायुमंडल के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऐसा सर्कल बन गया है, एक मोटी परत बन गई है जो पृथ्वी की ऊष्मा को कैद करके रखे हुए है। ये जो कंबल का काम कर रही है, पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने दे रही है, और इसी वजह से पृथ्वी की पूरी ऊष्मा, गर्मी पृथ्वी के अंदर कैद है, और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और ये सब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से हुआ है। तो लेखिका कहती है कि अगर अब भी इंसान नहीं संभला, ह्यूमन इम्पैक्ट, इंसान का जो प्रभाव पड़ा है, अगर आज भी इंसान नहीं संभला तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसके लिए पृथ्वी रहने लायक स्थान नहीं रह पाएगी, जीवन जीने लायक स्थान नहीं रह पाएगी। जिस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन नष्ट हुआ था और फिर से जीवन की शुरुआत हुई थी, लेखिका को लगता है कि आने वाले समय में पृथ्वी पर फिर से जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी सब नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंसान अंधाधुंध पर्यावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। और एक और इसने खतरा बताया था कि ओजोन लेयर की परत में इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, प्रदूषण की वजह से ओजोन की परत में एक इतना बड़ा छेद हो गया है जिससे सूर्य की पराबैंगनी हानिकारक किरणें सीधी पृथ्वी के धरातल पर टकरा रही हैं, और यहाँ जीव जंतुओं के लिए कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो अब लेखिका हमें एक छोटा सा उदाहरण भी देती है कि कई बार हम छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं। उसने एक काई का उदाहरण दिया। समुद्र में जो काई पाई जाती है वो एक कोशिका का जीव है। हम लोग समझते हैं कि काई बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेखिका हमें समझाती है कि काई की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसी काई की वजह से पूरे महासागरों का जो भोजन श्रृंखला है वो कायम है, क्योंकि ये जो काई है ये कोई मृत पौधा नहीं है, बल्कि ये एक सजीव पौधा है। ये बेकार की चीज़ नहीं है, ये एक कोशिकीय जीव होता है, एक प्रकार का पौधा होता है जो सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य की एनर्जी को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन में बदलता है, और फिर इसी भोजन को छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं समुद्र के, और छोटे कीड़े मकोड़ों को फिर मछलियाँ खाती हैं, और उन मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं। इस प्रकार समुद्र का पूरा जो जीवन है, भोजन श्रृंखला जो है, वो ऊर्जा का जो साइकिल है, वो केवल इसी काई की वजह से संभव हो पाया है। अगर ये काई नष्ट हो गई, क्योंकि प्रदूषण की वजह से काई भी अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया बंद कर देगी, अगर ये काई नष्ट हो गई तो समुद्र जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ जाकर के पता चलता है। अब लास्ट का जो पैसेज है इसका, वो है वॉक ऑन दी ओशियन। तो लेखिका जब वापस आ रही थी तो वॉक ऑन दी ओशियन, समुद्र पर पैदल चलना। तो समुद्र में पानी होता है, पैदल तो चला ही नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर ये लोग पैदल चले, समुद्र के ऊपर पैदल चले। वो कैसे चले देखते हैं। माई
एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनी मीन सुनहरी यादें, रहस्यमयी बातें। अंटार्कटिका का मेरा एक्सपीरियंस अनुभव वाज फुल ऑफ भरा हुआ था सच एपिफेनीज ऐसी ही शानदार यादों से। लेखिका कहती है कि अंटार्कटिका में जो मैंने अनुभव लिया इस प्रकार की ढेर सारी यादों से भरा हुआ है वो मेरा अनुभव। बट दी बेस्ट ओकर्ड, लेकिन सबसे बढ़िया जो अनुभव मैंने लिया, ओकर मीन घटित होना, जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल। जिस समय हम अंटार्कटिक सर्कल के पास पहुँचे तब मुझे एक बड़ा ही अच्छा अनुभव मिला वहाँ पर। तो अंटार्कटिक सर्कल के पास पहुँचे तो क्या हुआ, एट दी 65.55 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल के 65.55 डिग्री साउथ की तरफ जब इनका जहाज गया तो क्या हुआ, दी सोकल्स्की हैड मैनेज्ड, इनका जहाज जिसका नाम सोकल्स्की था, हैड मैनेज टू वेज मीन फंस जाना, वो फंस गया। कहाँ फंस गया, हरसेल्फ इनटू ए थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, वह एक मोटी, थिक मीन मोटी, वाइट सफ़ेद, स्ट्रेच मीन परत में, ऑफ आइस बर्फ़ की परत में। तो इनका जहाज़ बर्फ़ की एक मोटी परत में जा कर के फंस गया। बिटवीन दी पेनिनसुला प्रायद्वीप एंड टैडपोल आइलैंड्स, और टैडपोल आइलैंड के बीच में जो एक बर्फ़ की मोटी परत थी वहाँ जा कर के इनका जहाज़ फंस गया। विच वाज प्रिवेंटिंग अस, और ये बर्फ़ हमें रोके हुए थी, प्रिवेंट मीन रोकना, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, फर्दर मीन आगे बढ़ने से रोक रही थी। जहाज़ हमारा इस बर्फ़ की चादर में फंस गया और हमारा जहाज़ अब आगे नहीं बढ़ पा रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने फैसला लिया। कैप्टन कौन होता है, जहाज़ को चलाने वाला, कप्तान कहते हैं उनको। जो जहाज़ को चलाता है वो ड्राइवर नहीं होता, कैप्टन होता है, समुद्री जहाज़ को चलाने वाला, और हवाई जहाज़ को चलाने वाला पायलट होता है। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने ये फैसला किया, वी वर गोइंग टू टर्न, कि अब हमें वापस मुड़ना है, जहाज़ को वापस मोड़ना है, टर्न अराउंड, वापस घूम जाना है, एंड हेड बैक नॉर्थ, और सीधा नॉर्थ की तरफ जाना है। क्योंकि आगे दक्षिण की तरफ ये जा नहीं पा रहे थे तो इन्होंने सोचा कि नॉर्थ की तरफ जाएंगे और फिर आगे से घूम कर आएंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन ऐसा करने से पहले, उसने अपने जहाज़ को मोड़ने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड, हम सबको निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट मीन निर्देश देना, टू क्लाइम डाउन, कि हम नीचे उतर जाएँ, द गैंग प्लैग, फट्टे से, हम फट्टे पर से नीचे उतर जाएं, एंड वॉक ऑन दी ओशियन, और समुंदर पर चलें, वॉक मीन पैदल चलना, और समुंदर पर पैदल चल के देखें। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, तो इस प्रकार से हम सारे के सारे जो 52 लोग थे, किटेड आउट, हमने पहन लिए, इन गोर टेक्स्ट कौन से होते हैं, पानी के जो कपड़े होते हैं जो पानी में तैरने के लिए पहने जाते हैं, तो हमने पानी वाले कपड़े पहने, एंड ग्लेयर्स मीन चश्मे, और हमने चश्मे लगाए। वॉकिंग ऑन, और हम पैदल चलने लगे, कहाँ, ऑन ए स्टार्क मीन लंबा चौड़ा फैलाव, वाइटनेस मीन सफ़ेदी, और एक हम लंबी चौड़ी सफ़ेदी पर पैदल चलने लगे। दैट सीम्ड टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, ऐसा सीम्ड लग रहा था कि ये स्प्रेड, ये सफ़ेदी फैली हुई थी, फॉर एवर, दूर दूर तक फैली हुई थी, फॉर एवर मीन दूर दूर तक, जिसका कोई अंत ही ना हो। हमने देखा कि बर्फ़ की मोटी चादर का कोई अंत नहीं था। अंडरनेथ आवर फिट, अंडरनेथ मीन नीचे, हमारे पैरों के नीचे, वाज ए मीटर थिक, एक मीटर मोटी, थिक होती है मोटी, आइस पैक, बर्फ़ की चादर थी। हमारे पैरों के नीचे एक मोटी बर्फ़ की चादर थी, 1 मीटर मोटी, क्योंकि हम बर्फ़ के ऊपर चल रहे थे, समुद्र के ऊपर चल रहे थे। एंड अंडरनेथ दैट, और उस मोटी बर्फ़ के नीचे, 1 फीट मोटी बर्फ़ के नीचे, 1 मीटर मोटी बर्फ़ के नीचे क्या था, 180 मीटर्स ऑफ, 180 मीटर गहरा, लिविंग जिंदा, ब्रीथिंग सांस लेता हुआ, साल्ट वाटर नमकीन पानी था। और इस 1 मीटर बर्फ़ के नीचे समुंदर था, नमकीन पानी था, जिसमें तरह तरह के मछलियाँ वगैरह थी। इन दी पेरीफरी मीन किनारा, सीमा होती है, इन दी पेरीफरी, और इसके बर्फ़ के किनारे पर कैरबरेटर एक मछली होती है जो केकड़े वगैरह खाती है। कैरबरेटर सील्स वर, यहाँ पर हमने देखा कि कैरबरेटर जो सील मछलियाँ हैं, वर स्ट्रेचिंग, वो पसरी पड़ी थी, स्ट्रेच मीन पसरना, एंड सनिंग मीन धूप सेकना, और धूप सेक रही थी। देमसेल्स ऑन द आइस फ्लोज होता है चादर, बर्फ़ के टुकड़े के ऊपर पड़ी। हमने देखा कि बर्फ़ के टुकड़ों पर सील जो मछलियाँ हैं वो धूप सेक रही थी, और ये कहाँ थी, ये बर्फ़ के टुकड़ों पर पड़ी हुई थी, पसरी पड़ी थी। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स, ये बिल्कुल वैसे ही पसरी पड़ी थी जैसे कि आवारा कुत्ते पड़े रहते हैं, स्ट्रे मीन आवारा। विल डू अंडर द शेड्स
शेड ऑफ बनियान ट्रीज, बनियान मीन बरगद, शेड मीन छाया। जिस प्रकार आवारा कुत्ता बरगद के पेड़ की छाया के नीचे पसरे पड़े रहते हैं, उसी प्रकार जो ये कार्बोरेटर सील मछलियाँ थी ये धूप सेक रही थी और बर्फ़ के ऊपर ऐसे ही पसरी पड़ी थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिवलेशन, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एवरीथिंग डज इंडीड इन कनेक्ट, लेखिका कहती है कि हर चीज़, एवरीथिंग हर चीज़, डज इंडीड मीन असल में, वास्तव में, कनेक्ट आपस में जुड़ी हुई थी। वहाँ पर हर चीज़ का आपस में एक संबंध था। आगे अगला लास्ट स्टेंजा पैसेज है 9 टाइम जोन्स। लेखिका वापस आती है फिर 9 समय बिंदुओं को पार करके, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 6 महासागरों को पार करके, एंड मैनी इकोस्फेयर्स, और बहुत से वायुमंडलों को पार करते हुए वो वापस लौटती है। तो आई वाज स्टिल वंडरिंग, आज भी मैं वापस लौटकर इस बात से हैरान हूँ, चिंतित हूँ, अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस, कि वहाँ पर सुंदरता का कितना संतुलन था। ब्यूटी सुंदरता, बैलेंस मीन संतुलन, इन प्ले ऑन आवर प्लैनेट। लेखिका ये सोचकर आज भी बड़ी हैरान होती है कि हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर सुंदरता का कितना बैलेंस बना हुआ है। हाउ वुड इट बी, क्या होगा अगर, इफ़ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस, अगर ये अंटार्कटिका फिर से गर्म स्थान बन जाएगा तो क्या होगा। अब तो ये सारा जमा हुआ है, इस पर टेम्परेचर कम है और सारी बर्फ़ जमी हुई है, अगर ये गर्म हो गया तो क्या होगा। दैट इट वंस यूज टू बी, वैसा ही बन जाए जैसे पहले कभी होता था। पहले ये गर्म होता था और इसमें डायनासोर वगैरह के बड़े विशालकाय जीव होते थे, तो फिर से ये पहले की तरह गर्म हो जाए तो क्या होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देखने के लिए यहाँ जिंदा बचेंगे, क्योंकि अगर अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल गई, ये गर्म हो गया और बर्फ़ पिघल गई तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, हम सब डूब जाएंगे, क्योंकि समुद्र का धरातल, पानी का जो सतह है वो ऊपर चढ़ जाएगी, वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। और वुड वी हैव गॉन दी वे, या फिर हम भी उसी तरह चले जाएंगे, ऑफ द डायनासोर्स, जिस प्रकार डायनासोर चले गए। मैमोथ होते हैं विशालकाय जीव, एंड वुल्ली मीन ऊनी या बालों वाले, रिहेनोज मीन रिहेनो, और जिस प्रकार से बालों वाले रिहेनो चले गए, डायनासोर चले गए और बड़े बड़े जीव चले गए, क्या हम भी उसी तरह चले जाएंगे। हु इज़ टू से, ये क्या कहा जा सकता है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि फिर से पृथ्वी का अंत हो जाए, बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स, लेकिन 2 हफ्ते बिताने के पश्चात, विद ए बंच ऑफ टीनेजर होते हैं युवा बच्चे, 13, 14, 15, 19 तक की उम्र के टीनेजर होते हैं, युवाओं के साथ, ए बंच ऑफ टीनेजर, बंच मीन ग्रुप, कुछ युवाओं के ग्रुप के साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद, हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, हु स्टिल हैव, इन युवाओं में आज भी है, द आइडियलिज्म, आदर्श भरा हुआ है, टू सेव द वर्ल्ड, इस दुनिया को बचाने का आज भी इन युवाओं में, इन स्टूडेंट्स में एक आदर्श भरा हुआ है। इनके साथ 2 हफ्ते बिताने के बाद, ऑल आई कैन से इज, मैं तो केवल इतना कह सकती हूँ कि दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, कि लाखों सालों में इतना कुछ हो गया, इतना कुछ पृथ्वी बदल गई इन लाखों सालों में। बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, लेकिन एक दिन भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अगर एक दिन आज से हम सब लोग पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें अपने अपने लेवल पर, तो एक एक दिन से बड़ा बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है और साइंटिफिक थॉट वाला चैप्टर है ये। इसे हमें पृथ्वी के जो अतीत है उसका पता चलता है कि पृथ्वी बनी कैसे थी, पृथ्वी बनी थी उसके रिकॉर्ड हमें कार्बन की मोटी मोटी परतों में आज भी मिल जाएंगे। और फिर ये पृथ्वी आपस में महाद्वीप कैसे बने, टुकड़ों में कैसे टूटे, ये महाद्वीप कैसे बने। पृथ्वी पर पहले मौसम जो है गर्म था, लेकिन बाद में अंटार्कटिका जब अलग हुआ तो ठंडे जल की अटलांटिक ओशियन से ठंडे जल की धारा ने इसको ठंडा कर दिया, जमा दिया, फ्रीज कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर बर्फ़ की मोटी चादरें जो है पहाड़ पैदा हो गए और बर्फ़ जमने लग गई। तो अगर ये बर्फ़ पिघलती है तो पृथ्वी को फिर से नुकसान हो सकता है और हम सब का जीवन खतरे में पड़ सकता है। और इस सब का कारण ये पोल्यूशन है। तो जीवाश्म ईंधन का जलना, गाड़ियों का चलना, फैक्ट्रियों का चलना, पेड़ों की कटाई, जीव जंतुओं को मारना, अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन करना, इन सब चीज़ों से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। तो आओ हम सब मिल करके अपने अपने स्तर पर पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, धुआं कम फैलाएं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें,
और प्रकृति के साथ एक संबंध जोड़े, प्रकृति के साथ जीवन बिताने का एक प्रयास करें। तो उम्मीद है बेटे आपको समझ में आया होगा और अच्छे से इसके क्वेश्चन भी आपने याद करने हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।